हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज फिर आपके सामने रीजनिंग का एक धमाकेदार सेशन लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। साथियों, कहने को तो यह सेशन बहुत छोटा होगा, किंतु कारगर भी इतना होगा कि आपका 1 नंबर अवश्य ही पक्का हो जाएगा। साथियों, आज जो मैं चैप्टर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम। साथियों, इसे इंग्लिश में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कहा जाता है। हम इसमें समझेंगे कि कुछ हमें शब्द दिए जाएंगे साथियों, जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कुछ शब्द दिए जाएंगे आपको और हमें इसे एक सीक्वेंस में जमाना होता है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। यहाँ लिखा है महाद्वीप, राज्य, गांव, जिला और देश। साथियों, ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा है, किंतु बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें फ्री का नंबर हमें मिलने वाला है। तो इसे ध्यान से थोड़ा समझना। तो साथियों, इस प्रकार से हमें 5 शब्द कोई भी दिए जा सकते हैं। इसे हमें एक सीक्वेंस में जमाना होता है। वो सीक्वेंस इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, मतलब कि बढ़ते क्रम में भी हो सकता है और घटते क्रम में भी। अब साथियों, इन शब्दों में से हम देखेंगे महाद्वीप लिखा है, राज्य लिखा है, गांव लिखा है, जिला और देश लिखा है। हमें पता है सबसे छोटी इकाई इसमें गांव लिखी है, तो हम सबसे पहले गांव लिखेंगे। गांव नंबर कौन से पे है साथियों? ये 3rd पे। तो 3rd नंबर हमारा सबसे पहले आएगा। यदि मैं तीर का एरो का निशान हम इधर को लगा लेते हैं। अब यदि मैं कई गांव को मिला दूं तो कई गांव मिलने के बाद साथियों एक ज़िले का निर्माण कर लेते हैं। ज़िला हमारा 4थे क्रम पे आएगा, तो हमने 4था निशान लगा लिया और हमने ज़िला लिख लिया। ज़िला। इस बार हम देखते हैं कि यदि मैं कई ज़िलों को एक साथ मिला दूं साथियों तो हमें एक राज्य प्राप्त हो जाएगा। राज्य हमारा 2nd नंबर पे है, तो हमने 2nd लिख लिया और राज्य लिख दिया। राज्य। यदि साथियों में कई राज्यों को एक साथ मिला देता हूं तो हमें एक देश की प्राप्ति हो जाएगी। नंबर 5वें पे हमारा देश लिखा गया है, तो हमने 5वां क्रम इधर लिखा और देश लिख दिया। देश। और साथियों, यदि मैं कई देश को एक साथ मिला देता हूं तो हमें एक महाद्वीप की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात पहला नंबर हमारा महाद्वीप होगा। महाद्वीप। एरो का निशान सभी में साथियों इधर होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। या तो आपको विकल्प में इसी प्रकार दिया जाएगा, नहीं तो फिर साथियों आपको विकल्प में जैसे ए विकल्प बना दिया जाएगा क्वेश्चन में 3rd, क्योंकि 3rd कोमा ये 4था क्रम हमारा, फिर 2nd नंबर और फिर 5 नंबर और फिर 1st। साथियों, इसी क्रम को बार बार पलट कर आपको विकल्प दिए जाएंगे, तो हमारा विकल्प यह सही होगा। आशा करता हूँ आप इसके प्रश्नों को समझ गए होंगे। आइए क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें 4 शब्द दिए गए हैं ये कुछ, और इनकी कुछ क्रम संख्या इनके सामने डली हुई है। साथियों, हमें बताना है कि कौन से क्रम पे कौन सी संख्या आएगी, मतलब कि एक सीक्वेंस में हमें इन्हें जमाना है। हमें सबसे पहले पता है साथियों किसी भी चीज़ का पहले अंकुरण होता है, अंकुरण। उसके बाद में साथियों क्या होगा कि पौधा बनेगा हमारा, पौधा। उसके बाद में क्या होगा, पौधे पे फल आएंगे, फल आएंगे, और सबसे बाद में फलों से हमें बीज की प्राप्ति हो जाएगी, बीज। तो यह एक हमारा सीक्वेंस बन गया है साथियों। अब देखते हैं कि अंकुरण कौन से क्रम पे दिया गया है, नंबर 4 पे, तो हमने नंबर 4 लिख लिया। पौधा कौन से क्रम पे दिया गया है, पौधा है नंबर 1st पे, तो हमने नंबर 1st लिख लिया। और साथियों फिर आगे देखते हैं हम कि फल कौन से क्रम पे है, नंबर 3 पे, तो हमने नंबर 3 लिख लिया। अब सबसे लास्ट में हमें बीज दिया है, हम देखते हैं कि बीज कौन से क्रम पे है साथियों, नंबर 2 पे बीज दिया गया है, तो हमने नंबर 2nd लिख लिया। अब हम देखते हैं क्या ऐसा कोई विकल्प है जो हमारे विकल्प से मैच करता है। हमने पाया सबसे पहले हमें 2nd, 1st, 3rd और 2nd, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। आप यदि इस प्रकार नहीं कर पा रहे तो आप विकल्पों का विश्लेषण करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। हमें विकल्प को देखने पर पता चलता है कि सबसे लास्ट में यहाँ साथियों पौधा दिया गया है। सबसे लास्ट में या तो आप केवल 2 में कंफ्यूज होंगे
कि अंकुरण लास्ट में आए क्या बीज आए। ये तो आपको सबको श्योर होगा कि पौधा तो लास्ट में साथियों नहीं आने वाला, अर्थात आप इस विकल्प को कैंसिल कर दोगे। हम अपना अगला विकल्प देखते हैं साथियों। तो इसमें भी सबसे लास्ट में विकल्प सबसे लास्ट में फर्स्ट नंबर दिया है और फर्स्ट नंबर पे हमें पौधा मिलता है साथियों, अर्थात यह विकल्प भी नहीं आने वाला, क्योंकि या तो लास्ट में अंकुरण हो या फिर बीज हो। साथियों पौधा तो लास्ट में नहीं आने वाला। इस प्रकार आप इस विकल्प को भी काट सकते हो। साथियों जैसे ही विकल्प नंबर सी की ओर हम बढ़ते हैं, हमने पाया कि नंबर फर्स्ट पे हमें बीज दिया गया है, और जैसे ही हम इस ओर बढ़ते हैं हमें पता है तीसरा क्रम दिया गया है साथियों, और तीसरे क्रम पे फल दिया गया है। तो बीज से डायरेक्ट फल तो आने वाला नहीं है, या तो पौधा बनेगा, पौधे के बाद फल बनेगा। तो साथियों आप भी इस विकल्प को एलिमिनेट कर दोगे, अतः विकल्प एक ही बचता है हमारा, यही विकल्प सही होगा। इस प्रकार आप विकल्पों के माध्यम से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमें फिर से 4 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ विकल्प दिए गए हैं, हमें इन्हें एक सीक्वेंस के रूप में जमाना है। तो साथियों यदि हम अपने चारों शब्दों का विश्लेषण करें तो हमें पता है कि सबसे छोटा तालाब होता है। आपने साथियों अपने गांव में भी देखा होगा कि तालाब जो है वो सबसे छोटी पाई होती है साथियों, सबसे छोटा तालाब होता है। तो हमने सबसे पहले तालाब को ही रख लिया, तालाब। फिर हम देखते हैं साथियों तालाब से बड़ा यदि हम तीनों में देखें तो नदी होता है, फिर आपके हमारा नदी आएगा। फिर आगे यदि हम बढ़ें तो नदी से बड़ा समुद्र होता है साथियों, समुद्र, समुद्र। यदि इससे भी बड़ा हम साथियों जानना चाहें तो विकल्प नंबर फर्स्ट पे हमें दिया गया है महासागर। तो महासागर सबसे बड़ा होता है, महासागर। तो साथियों यह एक हमारा सीक्वेंस बन गया है। अब हम देखते हैं तालाब सेकंड क्रम पे आता है तो सेकंड हमने लिख लिया। नदी देखते हैं, नदी थर्ड क्रम पे आती है तो थर्ड हमने लिख लिया। समुद्र देखते हैं, समुद्र इसमें दिया गया है चौथे क्रम पे, और महासागर देखा तो हमने फर्स्ट क्रम पे आया है। हम साथियों सारे को बार बार ना देखते हुए अंत में देखा हमने लास्ट में फर्स्ट आया है, तो ऐसा विकल्प हमारा ये है जिसमें लास्ट में साथियों फर्स्ट दिया गया है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। फिर से आप साथियों विकल्पों का विश्लेषण करके भी आंसर तक पहुंच सकते थे। हमें माइंड में अपने सोचना है, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या महासागर दी है तो हमें पता था कि या तो महासागर सबसे पहले आएगा यदि उल्टा क्रम दिया होगा, और यदि सीधा जाए तो सबसे अंत में आता। तो अंत में या प्रारंभ में कहीं ना कहीं महासागर मिलना था हमें, तो ऐसा विकल्प हमें यही मिलता है साथियों। नंबर 1 पे अंत में महासागर मिल रहा है, और यदि इसे देखें हम लास्ट में समुद्र है साथियों, अर्थात समुद्र से बड़ा महासागर है, तो ये विकल्प हम वैसे ही काट देंगे। तो साथियों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हमें फिर इस बार हम साथियों हमें 5 शब्द दिए गए हैं, अभी तक हमें 4 शब्द दिए जाते हैं, इसे भी हमें फिर से एक सीक्वेंस के रूप में जमाना है। हम देख रहे हैं साथियों कि सबसे पहले या तो हम घास लेते हैं, घास, और घास को साथियों गाय खाएगी, गाय, और गाय घास खाकर क्या करेगी साथियों, दूध देने लगेगी, तो दूध हमारा आएगा आपके, दूध। यदि दूध से आगे बढ़ते हैं हम तो आपको पता होगा कि आपको दूध से दही मिलने लगती है, दही, दही। और यदि दही के क्रम को भी मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो आप दही से बाद में लस्सी बना सकते हो, लस्सी। तो साथियों हमें यह सीक्वेंस प्राप्त होता है। हम देखते हैं घास सेकंड क्रम पे है तो हमने सेकंड लिख लिया। हम देखते हैं गाय साथियों चौथे क्रम पे है तो इस बार हमने चौथा नंबर हमारा लिख लिया। अगले क्रम पे दूध आता है तो दूध का क्रम यहाँ फर्स्ट दिया गया है। फिर साथियों दही, दही दी है 5वें क्रम पे, और सबसे लास्ट में साथियों लस्सी दी गई है और लस्सी इसमें तीसरे क्रम पे है, अर्थात सबसे लास्ट में 3 आएगा। यही हम अपने विकल्प में चेक करेंगे कि तीसरा नंबर कौन से में है, ये रहा। सबसे पहले यहाँ साथियों फर्स्ट सेकंड दिया है, फिर चौथा, फर्स्ट, 5वां और 3, अर्थात विकल्प नंबर सी सही होगा। तो साथियों जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यह टाइप भी क्वेश्चन में देखने को मिला है। यह एसएससी कांस्टेबल 2013 में प्रश्न आया हुआ है।
इसे कैसे करते हैं साथियों, हमें पता है। सबसे पहले यहाँ जीरो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है साथियों। 640 घंटे सबसे छोटा दिया गया है इसमें, तो हम पहले 640 लिख लेंगे। उसके बाद घंटे के लिए हमने h बना लिया आवर। और फिर साथियों हमें पता है इनमें से यदि हम देखते हैं तो 1335 1335 1335 h ये सेकंड क्रम पे आएगा। और फिर आगे बढ़े, हमें पता है 1930 ये है, फिर अगले क्रम पे आएगा 1930 h। और सबसे लास्ट में साथियों 2000 प्राप्त होगा, 2000 घंटे। अब इसके नंबरिंग कर लेते हैं। यह हमें पहले क्रम पे दिया गया है, 1935 हमें थर्ड क्रम पे दिया गया है साथियों, 1930 सेकंड क्रम पे दिया गया है, और अंत में 2000 घंटे दिया गया है। साथियों देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प इससे मैच करते हैं। हमने पाया यहाँ पहला है, पहला, थर्ड, सेकंड, लास्ट यहाँ दिया है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा। आप ये टाइप भी अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों इसका एक टाइप और बचता है जिसमें एग्जामिनर कई बार होता है कि इंग्लिश के वर्डों का प्रयोग कर लेता है। जैसे आपको दिया जाएगा हिल्स दे देगा, रिवर दे देगा, माउंटेन कह देगा, तो इसी तरीके से आपको 4-5 शब्द दिए जाएंगे, उसे आपको जमाना होता है। यदि आप उसके अर्थ जानते हो तो आप आसानी से इसी प्रकार से उसे जमा सकते हो। साथियों लेने के तो और भी प्रश्न लिए जा सकते हैं, लेकिन इससे बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेंगे। आपका समय वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज की क्लास यहीं तक थी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।